जादुई बादलों का गांव। एक समय की बात है, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नीलकुंज था। यह गांव अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की तलाश में रहता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए अर्जुन को एक पुराना मानचित्र मिला। उस मानचित्र में एक गुप्त स्थान का उल्लेख था जिसे जादुई बादलों का गांव कहा जाता था। कहानी के अनुसार यह गांव बादलों के ऊपर बसा था और वहां के लोग जादुई शक्तियों के मालिक थे। अर्जुन ने तय किया कि वह इस गांव की खोज करेगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगले ही दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। उसने पहाड़ों की कठिन चढ़ाई की, घने जंगलों को पार किया और तेज बहती नदियों को लांघा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से आगे का रास्ता मानचित्र में नहीं था। वह निराश होने लगा, लेकिन तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला। बेटा, तुम इतने थके हुए और परेशान क्यों दिख रहे हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई और कहा, मैं जादुई बादलों के गांव की खोज में हूं, लेकिन अब रास्ता नहीं मिल रहा। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस पहाड़ी के पीछे एक गुप्त मार्ग है जो तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई का सामना करना होगा। अर्जुन ने साधु का धन्यवाद किया और बताए गए मार्ग पर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहले उसे एक गहरी खाई मिली जिसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक मजबूत लता की मदद से खाई को पार किया। आगे बढ़ते हुए उसे एक घना जंगल मिला जहां दिशा का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ने अपनी समझदारी और धैर्य से रास्ता खोज लिया। अंत में वह एक विशाल पर्वत के सामने पहुंचा। उसे समझ में आ गया कि गांव इस पर्वत के ऊपर है, लेकिन चढ़ाई बेहद कठिन थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ चढ़ाई शुरू की। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। पर्वत की चोटी पर एक सुंदर गांव बसा था जो बादलों के ऊपर तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। वहां के लोग अद्भुत वस्त्र पहने हुए थे और उनके पास अजीबोगरीब उपकरण थे। अर्जुन को देखकर वे मुस्कुराए और उसका स्वागत किया। हम जानते थे कि तुम आओगे। तुम्हारी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। क्या यह सच में जादुई गांव है? हमारे पास कोई जादू नहीं है बेटा। हमारी शक्ति हमारी एकता, मेहनत और प्रकृति के साथ हमारे सामंजस्य में है। हम अपने संसाधनों का सम्मान करते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं। यही हमारा जादू है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू हमारे दृष्टिकोण, हमारी मेहनत और प्रकृति के साथ हमारे सामंजस्य में होता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करें, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया करो।